जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का मैं प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब प्रभु में दृढ़ हैं और हो रहे हैं। आइए इसके पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें और हमें परमेश्वर के वचन में से और सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातचीत करें, यीशु के नाम में, आमीन। पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर का स्वभाव के विषय में, और पहली बात जो हमने देखी थी कि वो एक प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर के प्रेम के विषय में जब हमने देखा तो हमने उसमें से कुछ बातें सीखी। सबसे पहली बात ये सीखी थी कि परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है, या हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, वो उनका स्वभाव है, वो उससे बदल नहीं सकते। चाहे हम कुछ भी करें वो हमसे प्रेम करते हैं। फिर देखा कि उनका प्रेम सभी के लिए एक समान है, अच्छे या धर्मी के लिए ज़्यादा और पापी के लिए कम, ऐसा नहीं। वो एक परमेश्वर है, वो सभी को एक समान प्रेम करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि उनके प्रेम में कोई शर्तें नहीं, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन जो भी उनके पास आते हैं अपने पापों का अंगीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उन्हें वो क्षमा करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह उनका प्रेम बलिदान देने वाला प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि उनका प्रेम ऐसा एक प्रेम है जो संक्रमित होता है। उनका प्रेम हमारे हृदय में जब आता है, जब हम उस प्रेम को पाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से वो प्रेम दूसरों की ओर बहता है। तो वही प्रेम जो परमेश्वर से हमारे हृदय में आता है वो दूसरों तक जाता है, संक्रमित होता है। और आखिरी बात देखी थी कि उसका प्रेम ऐसा है जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें आगे की ओर बढ़ने में ले जाता है। और अंत करते करते हमने बोला था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं, ना जीवन न मृत्यु, ना स्वर्गदूत न प्रधानताएं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, ना भविष्य न भूतकाल न वर्तमान, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये थे पौलुस के शब्द। क्या हम उस प्रेम को पहचान सके हैं? क्या हम उस परमेश्वर के प्रेम को जाना है हमने? और इस प्रेम के विषय में न केवल हमने इन बातों को देखा था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था उस पिता और उड़ाऊ पुत्र या उस भटके हुए पुत्र के विषय में। और उस पिता के प्रेम के विषय में हमने उस कहानी या उस जो प्रभु यीशु ने जो बातें कही उसमें से भी हमने देखा। आज हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कुछ और विषयों को जानेंगे। प्रेम तो देखा ही, लेकिन उसकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के स्वभाव में है, जिसे हम परमेश्वर के कलाम में पा सकते हैं, और वही खोए हुए पुत्र के जो दृष्टांत जो थे उसमें भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, प्रेम के बाद जो दूसरी बात है जो परमेश्वर का स्वभाव है, वह है कि वो दयालु है। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हम पर बहुत दया करता है। इसके पहले कि हम कुछ वचन देखें कि जहाँ परमेश्वर के दयालुपन के विषय में लिखा है या दयावान होने के विषय में लिखा है, हम जरा जाएंगे लूका की इंजील 15वां अध्याय, उसी भाग में जहाँ हमने उस भूले भटके हुए पुत्र और प्रेम करने वाले पिता के विषय में पढ़ा था। यहाँ पर लूका की इंजील 15वां अध्याय 20वें पद में यदि हम पढ़ते हैं, आप लोगों को कहानी याद होगी कि किस तरह वो पुत्र अपने पिता से अपनी सारी जायदाद मांगता है, वो लेके निकल जाता है, दूसरे देश में जाता है, अय्याशी में सब कुछ उड़ा देता है। और फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ा अकाल आता है। उस समय न उसके पास कुछ खाने को होता है, कहीं उसको सूअर चराने के लिए नौकरी मिलती है, और उधर उस समय बैठे बैठे वो अपने आपे में आता है। उसे होश आता है कि उसके पिता के घर में तो कितने सेवक हैं जिन्हें भरपेट खाना है, न केवल भरपेट है लेकिन उससे बढ़कर है। और वो कहता है, मैं वापस जाऊंगा,
मैं पुत्र होने के लायक तो नहीं, लेकिन माफ़ी मांगूंगा और पिता से बोलूँगा मुझे एक सेवक के रूप में रख लीजिए। और जब वो ऐसा निर्णय लेता है और वापस जाता है तो 20वें पद में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यहाँ वचन बताता है कि जब वो दूर ही था, हमने बोला था वो पिता का प्रेम है, जो पिता उसके इंतजार में बैठा था। पिता हर दिन इंतजार करता था कि मेरा वो बेटा जो खो गया है, जो भटक गया है, वो कब लौट कर आएगा। वो था पिता का प्रेम। और जब वो दूर से आ ही रहा था, पिता की आंखों ने अपने बेटे को देख लिया और उसे देखकर क्या पद लिखा है, तरस खाया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस तरह वो पिता तरस से भर कर क्या करता है और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये है वो पिता का प्रेम, ये है उस पिता का तरस जो उसको अपने पुत्र पर आया। वो इस बात से गुस्सा नहीं हो रहा है यहाँ कि अच्छा तू इतना कुछ कर कर अब वापस लौट आए घर में, नहीं। वो अपने पुत्र को दूर में ही देखकर दौड़ कर जाता है, उसे गले लगाता है और उसे बहुत चूमता है। ये है हमारा परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर। ऐसे ही है हमारा परमेश्वर। इस जो दृष्टांत में यीशु ने जो पिता के विषय में बताया है, वो हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में है। वो स्वर्गीय पिता को दिखाता है और वो उड़ाव पुत्र हम हैं जो इस संसार में भटक जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, किंतु जब हम वापस लौटते हैं तो हमारा पिता हम पर तरस खाता है। हमें ठुकराता नहीं है, हमें तिरस्कृत नहीं करता, किंतु हमें अपने गले से लगा लेता है। और इसके अलावा कुछ पद जो परमेश्वर के विषय में हमारे वचन में लिखा है उसको भी देखेंगे। दाऊद भजन संहिता 86 के 15 में कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। दाऊद स्वयं कह रहा है कि हे प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस पद को देखें यहाँ पर तो इसमें न केवल परमेश्वर की एक खूबी, लेकिन उसके चरित्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। उसके पूरे चरित्र को ही दिखाया हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि तू दयालु और अनुग्रहकारी है। इसी तरह यदि नहम्याह 9 के यदि हम 17वां पद पढ़ते हैं, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु है। परमेश्वर क्या है? दयालु है। वो हमारे हर छोटी चीज पर कोप करने वाला नहीं है, लेकिन बहुत दया करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हम भटक जाते हैं, इसीलिए यदि हम अपने जीवन में किसी गलत राह में चले जाएं, जैसे हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद भी कर दिया, जब हम उसके पास वापस लौटते हैं, जब हम उसके पास वापस आते हैं, तो वो हम पर दोष नहीं लगाता, किंतु वो दया के साथ हमें ग्रहण करता है, हमें स्वीकार करता है और हमें अपने पुत्र बना लेता है। तो क्या हम उस दयावान परमेश्वर को पहचानते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कोई ऐसा ईश्वर है जो सिर्फ वहां पर बैठा है कि हमारी गलतियों को ढूंढे और हमें दंड दे। जब हमारे जीवन में कुछ गलतियां होती हैं तो हम कहते हैं ओ परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। वो सिर्फ दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, किंतु वो दया करने वाला परमेश्वर। उसकी दया है कि हम आज भी जिंदा हैं, क्योंकि यदि हमारे कार्यों के अनुसार वो हमें बदला देता तो शायद हम आज जिंदा भी नहीं होते। तो ये परमेश्वर की दया मात्र है। कुछ और पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जो परमेश्वर की दया को दिखाता है। भजन संहिता 103 उसका 13वां पद, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवइयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, पिता भी इस संसारिक रूप में भी पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं। हमने देखा अभी वो दृष्टांत में किस तरह वो पिता
दया कर रहा है। अपने पुत्र को जब लौटते हुए देखता है तो वो पुरानी बातों को भुलाकर वो उसे ग्रहण करता है। उस पर उसको तरस आता कि मेरे बेटे का हाल क्या हुआ है, यहाँ पर किस तरह रहता था, और जब वो वापस आया तो वो बेहाल रहा होगा, क्योंकि जब गया था तो वो अमीर बाप का बेटा महंगे महंगे कपड़े पहनकर, हो सकता है बहुत सोना रहा हो उसके पास, बहुत अच्छे कपड़े अच्छे जूते सब रहे होंगे, क्योंकि उसके पास न वो महंगे सोने के गहने वगैरह थे, न महंगे कपड़े थे, फटे हाल, हो सकता है बाल बिखरे, दाढ़ी बड़ी हुई, बहुत ही बुरे हाल में लौटा होगा। लेकिन उसका पिता उस पर दया करता है। वो दयालु परमेश्वर है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो वह भी लोगों पर दया करे। उन्होंने कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाया। पाप के साथ भी कोई उनके सामने आया तो उन्होंने उन पर दया की। यदि हम देखते हैं मरकुस उसके 6वें अध्याय उसके 34वें पद में लिखा हुआ है, जब उन्होंने भीड़ को देखा तो वो दया से भर गए। यहाँ लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ऐसे एक जगह लिखा हुआ है, जब वो भीड़ को देखते तो वो दया से भर जाते हैं, तरस से भर जाते हैं और उनको चंगा करने लगते, क्योंकि लोग अलग अलग बीमारियों को लेकर, अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास आए थे। और वो देखकर यीशु मसीह का हृदय टूट जाता है। आखिर ये उनके ही बच्चे हैं, उनकी ही रचना है, और यीशु तरस से भर जाता है। तो हम देखते हैं आज जो हम दूसरा विषय परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमने पिछली बार देखा, और आज जो पहली बात हमने आज देखी वो है यीशु हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर दयालु है और तरस से भरा हुआ एक परमेश्वर है। अगली बात जो हम देखते हैं वो है कि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। जल्दी क्रोध नहीं करता। जैसे मैंने अभी पढ़ा था भजन संहिता 86 में 15 में ही हम उसी को देखेंगे। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो वो विलंब से कोप करने वाले हैं। जैसे हम देखें, यदि हम इज़राइलियों के जीवन में देखें तो इज़राइली लोग, जब मूसा उन्हें निकाल के लाता है मिस्र देश से, और जब वो निकल के बाहर आते हैं, जैसे ही वो लाल समुद्र को देखते हैं अपने सामने, वहीं पर वो कुड़कुड़ाने लगते हैं और मूसा के विरोध हो जाते हैं कि तू हमें यहाँ क्यों लाया, हमारे सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, और क्या तू हमें यहाँ मारने लाया था? इससे अच्छा तो हम वहीं मिस्र में मर जाते। उन्होंने कुड़कुड़ाना वहीं शुरू कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े भुजबल को दिखाया, लाल समुद्र को 2 भागा और उनको उससे पार कराया, और फिरौन और उसकी सेना को उस लाल समुद्र में डुबाकर खत्म किया। इतनी बड़ी विजय के बाद, इतनी बड़ी ललकार भरी विजय के बाद परमेश्वर या कोई भी सोचेगा कि ये लोग अब कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करेंगे, कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, पूरे भरोसे के साथ वह जो जिस देश में परमेश्वर ले जाने वाले थे उधर तक पहुंचेंगे। किंतु वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि मारा में वो पहुंचते हैं, जहाँ पर मरुस्थल में पहुंचते हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता, वहाँ फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं। यही लोग जिन्होंने परमेश्वर के इतने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा था, थोड़ी ही देर में फिर से कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ फिर भी परमेश्वर उन पर कोप नहीं करता। वो बहुत ही विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं नहम्याह, मैंने 9:17 बताया था, तो यहाँ पर लिखा है, नहम्याह बोल रहा है कि हमारे पुरखे ऐसे हैं कि उन्होंने हट करके यहाँ तक बलवा भी किया, मूसा के विरुद्ध बलवा भी किया, कि एक प्रधान ठहराया कि उनके दासत्व की दशा में लौटे, वापस उस दासत्व में जाने को तैयार थे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको नहीं त्यागा। तो हम देखते हैं हमारा परमेश्वर, चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें, कितने पाप क्यों ना करें, वो हम पर दया करने वाला, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह वो उड़ाव पुत्र का पिता उस पर
कोप नहीं करता किंतु उसे ग्रहण करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तो चौथी बात जो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखते हैं वो यह है कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, उसे भूल जाता है। तो इसके विषय में हम देख सकते हैं, यदि हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां पद निकालें तो यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। यही तो हमने देखा था लूका की इंजील वो 15वां अध्याय उस दृष्टांत में, जब वो पुत्र वापस आता है, वो पुत्र क्या कह के आता है, हे पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे एक दास के रूप में रख ले। वो पद मैं पढ़ना चाहूंगी। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यही है परमेश्वर की प्रतिक्रिया जब हम उसके बच्चे जो भूले भटके, जो गलत राह में चले जाते हैं, यदि हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, क्षमा मांगते हैं, यदि हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, तो वो विश्वास योग्य है, वो हमें क्षमा करता है, वो उन बातों को हमारे विरोध में नहीं रखता। जैसे हमने भजन संहिता 86 के 3 पद में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। तो क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसी तरह यशाया में उसके 43 के 25 में लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ना चाहूँगी, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि क्या करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो पापों को मिटा देता है। यशाया में पहले अध्याय में लिखा है, यदि तेरे पाप लाल हो तो मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा, अगर वो अर्गवानी रंग के तो भी हो तो भी मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। चाहे आपके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो। आपको शायद लगे कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं, मैं किसी परमेश्वर के सामने जाने लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही साफ रीति से बताता है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे कुछ भी पाप क्यों ना हो हमारे जीवन में, वो हमें क्षमा करता है। हमें बस क्या करना है, उससे क्षमा मांगना है। यदि आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य है क्षमा करने के। और मैंने क्या कहा था, वो क्षमा करने वाला है और हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स। कई बार मनुष्यों के साथ जब कोई उनके साथ बुरा करते हैं, मनुष्यों की बात ले लीजिए, हम में से बहुत से होते हैं कि हाँ ठीक है मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन क्या लोग बोलते हैं, मैंने माफ़ तो कर दिया है किंतु उस बात को मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता, जो उसने मेरे साथ किया है मैं उसको भुला नहीं सकता। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? नहीं। वो क्या करता है, न केवल हमें क्षमा करता है लेकिन हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। इब्रानियों 8वां अध्याय उसमें ये लिखा हुआ है, मैं ये 12वां पद पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। हमने ऑलरेडी देखा वो दयावान परमेश्वर है। और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं सिर्फ भुला दूंगा, यहाँ पर वचन में लिखा है फिर स्मरण न करूँगा। उसका अर्थ क्या है? हम मनुष्य भी कई चीज़ें भूल जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं?
क्योंकि हमारे मन से वो बात निकल गई। जैसे हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, जल्दी में तैयार हुए बाहर निकले, आप नीचे पहुंचे होंगे, घर से थोड़ा बाहर पहुंचेंगे, एकदम याद है ओह मैं अपना मोबाइल भूल गया, ध्यान से हट गया। या फिर आपको लगे कि गाड़ी की चाबी भूल गए, घड़ी पहनना भूल गए, कुछ सामान जो लेके जाना था कुछ घर में छूट गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे ध्यान से उतर गया। हम चाहते नहीं थे उसे भूलना, लेकिन गलती से भूल गए। कई बार कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी समय पर हमारे साथ अच्छा किया था। साल गुजर जाते हैं और हम कई बार भूल जाते हैं। कई बार हम किसी से हमने शायद उधार लिया हो, हमारी मंशा नहीं थी कि हम उन्हें न लौटाएं, लेकिन हो सकता है ध्यान से उतर गया और हम भूल जाएं कि अरे हमको उनको कुछ वापस देना है। ऐसे कई घटनाएं हो सकती हैं इंसान के जीवन में जिसके कारण हम बहुत सी चीज़ें भूलते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा है कि उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है थोड़े सालों बाद, इसलिए वो हमारे पापों को भूल जाते हैं? नहीं, वैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है या वो भूल जाते हैं, किंतु वो जानकर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, वो उसे याद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है। वो नहीं चाहते कि वो उसको याद करे। उन्होंने उसको इतना दूर कर दिया। जैसे भजन संहिता 103 उसमें लिखा हुआ है कि उसने हमारे पापों को क्या किया है, वैसे ही जिस तरह उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उस तरह उसने हमसे हमारे पापों को दूर कर दिया। 103 का 12 कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ये है हमारा परमेश्वर। न केवल हमें क्षमा करता है, लेकिन हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, और सिर्फ स्मरण नहीं करता, उसके योग्य हमें दंड नहीं देता। वो उसको हटा देता है और वो उनको याद ही नहीं करता। यदि उनको स्मरण करेगा तो हम दंड के लायक हैं, लेकिन उसने हमें क्षमा करा है और हमारे जो गलतियां हैं, हमारे पापों को फिर से याद नहीं करता। और कई बार शैतान आपके सामने शायद आपके पुराने पापों को लाएगा जिसके लिए आपने माफ़ी मांगी है परमेश्वर से, और आप पर आपको ऐसा लगेगा अरे मैं कितना पापी हूँ। लेकिन याद रखिए, बोलिए यीशु मसीह के सामने मैंने अपने पापों का अंगीकार किया और उसने मुझे क्षमा किया, और अगर एक बार क्षमा किया तो वो अब मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। तो अब मैं उस पाप के अधीन नहीं हूँ, लेकिन यीशु में मैं उस पाप के ऊपर जयवंत हूँ। तो ये है चौथी बात कि वो हमें क्षमा करने वाला और हमारे पापों को स्मरण न करने वाला परमेश्वर है। और एक और बात जो परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बताना चाहूँगी, वो ऐसा एक पिता है जो हमें प्यार के साथ या प्रेम के साथ ताड़ना देता है। जैसे वचन में कई बार परमेश्वर के ताड़ना का कंपैरिजन किया हुआ है, वो है एक पिता से। यदि हम देखें नीति वचन 3:11 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। तो वचन बहुत ही साफ रीति से कहता है कि जिसे बाप अधिक चाहता है उसे वो प्रेम करता है। वैसे ही व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, 5वें पद में लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तो वो प्रेम से ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। वो आपको बहुत डांटता ज़रूर है। हमें हमारे पापों की सज़ा कई बार मिलती है। हमें जीवन में ऐसा लगता है, हाँ प्रभु जी, ये मेरे साथ ऐसा बुरा इसलिए हुआ कि मैंने कुछ गलत किया था। कई बार हम समझ जाते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया इसलिए हमारे साथ, लेकिन वो इसलिए ताड़ना नहीं देता कि वो हमें नाश कर दे, नहीं, वो इसीलिए हमें ताड़ना देता है कि हम सही राह में आ जाएं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। और वैसे ही अगर एक आखिरी पद और पढ़कर मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी, वो है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। यदि हम यहाँ पढ़े तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली ताड़ना के विषय में लिखा है। 6वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है
उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो परमेश्वर ताड़ना करता है। और उसके बाद 9वें पद में पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। दूसरे 9वें पद में लिखा है कि जिस तरह हम शारीरिक पिता की ताड़ना, जो हमारी ताड़ना किया करते थे, उनका हमने क्या किया, आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। तो क्योंकि परमेश्वर हमें क्यों ताड़ना देता है, वो हमसे प्रेम करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके और अधीन रहना चाहिए। और 10वां पद कहता है वो क्या करते थे, अपनी समझ से करते थे। हमारे जो दुनियावी पिता है वो अपनी बुद्धि से हमें ताड़ना देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो क्या करता है, लिखा है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए, हमारे भले के लिए ताड़ना देता है। और 11वां पद करता है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद ही की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे गलतियों के लिए हमें ताड़ना देते हैं तो दुखी ना हो, निराश ना हो, ये बात जान लीजिए कि वो आपके अंदर कुछ फल लाने के लिए ताड़ना दे रहे हैं। आशा करती हूँ आप इन वचनों से आशीषित हुए हैं जब आपने ये जाना कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाला है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला और वो हमें प्रेम के साथ ताड़ना देने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आप दयालु हैं। हर एक जो आज इस वचन को सुना है, यदि वो अपने पापों को सोच रहे हैं और उससे परेशान है, तो वो जान लें कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप प्रेम करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हालेलुया। और प्रेम के साथ हमें ताड़ना देने वाले हैं। हम आपके राह में चलने वाले हो सके। सभी उनकी जो भी ज़रूरत है लाए हैं वो आपके चरणों में लाते। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम सभी को आशीषित कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।